हरिः ओम आनन्दं प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतमगमय ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एक
रहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हा, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हा। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज की 75वीं वर्षगांठ हीरक जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 42 दिवसीय साधनात्मक कार्यक्रम के आज 41वें दिन के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस हीरक जयंती महोत्सव सत्संग सत्र में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान मार्ग के सिद्धांत एवं उनके विचार दर्शन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के विचार दर्शन के अंतर्गत अभी हम सभी लोग प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाने के परिप्रेक्ष्य में पांचों तत्वों के बीच में स्थान रखने वाला अग्नि तत्व पर विचार कर रहे हैं। अग्नि तत्व पर विचार करने में विचार के अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं। अग्नि तत्व की चिंतन का जो सम्यक प्रक्रिया है, जिसको तत्व चिंतन बोलते हैं, परम तत्व के रूप में ब्रह्मात्म तत्व की प्रतिष्ठा है। प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। प्रकृति के 5 तत्वों का सम्यक चिंतन और समुचित प्रयोग की साधना के द्वारा परम तत्व के रूप में जो ब्रह्मात्म तत्व की प्रतिष्ठा है, उसका अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, ब्रह्मात्म स्थिति की उपलब्धि होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने 2 उद्देश्य के द्वारा इस तथ्य को उद्घाटित किया है, निर्देशित किया है। पहला निर्देश है पंच तत्वों का समुचित प्रयोग और सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है। स्वास्थ्य का आध्यात्मिक अर्थ होता है स्व जो अस्थ, स्व माने स्वरूप, अस्थ माने स्थित होना। इस जीव का जो पारमार्थिक स्वरूप है ब्रह्म है,
जीव का अपने पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म में स्थित हो जाना, यही स्वास्थ्य का अंतिम स्वरूप है। और शांति उसे कहते हैं जिसमें कभी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिणाम ना हो, जो नित्य और कुटस्थ सनातन स्थिर रहने वाला तत्व है, केवल और केवल वही प्रशांत स्वरूप है। और अब आप सभी लोग इस तथ्य से परिचित हो चुके हैं कि पूरी सृष्टि में परम सत्य के रूप में और परम शांति के रूप में, जिसमें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन और परिणाम नहीं होता, वह केवल और केवल एक ही तत्व है जिसको ब्रह्मात्म तत्व बोलते हैं। तो शांति का अर्थ भी यही है कि जो नित्य कूटस्थ स्थिर तत्व है उसमें स्थित हो जाना, तो स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है, अर्थात ब्रह्मात्म स्थिति की उपलब्धि होती है, ये कहने का अभिप्राय है। पंच तत्वों का समुचित प्रयोग और सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है, ये पहला निर्देश है। और दूसरा निर्देश है कि प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना ही ब्रह्म दर्शन है। परम पूज्य गुरुदेव इस दो उपदेश के द्वारा यह निर्देश कर रहे हैं कि यदि आप प्रकृति के पांचों तत्वों का सम्यक चिंतन और समुचित प्रयोग की साधना करते हैं, तो इसके द्वारा जो परम तत्व ब्रह्मात्म तत्व है उसकी उपलब्धि हो जाती है। सम्यक चिंतन कैसे किया जाता है, उसकी तीन पद्धति परम पूज्य गुरुदेव ने निश्चित किया है। क्या प्रश्न का अंकुश लगाकर उसकी सत्ता पर विचार करना, क्यों प्रश्न का अंकुश लगाकर उसकी महत्ता पर विचार करना, और कैसे प्रश्न का अंकुश लगाकर उसकी उपयोगिता पर विचार करना, ये सम्यक चिंतन कहलाता है। इसीलिए हम सभी लोगों ने पृथ्वी तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व, इसकी सत्ता, महत्ता और उपयोगिता पर विचार किया। तो सत्ता, महत्ता और उपयोगिता पर विचार करना ही तत्व चिंतन कहलाता है। तत्व चिंतन करने की यही पद्धति है, इसको बोलते हैं सम्यक चिंतन। पृथ्वी का सम्यक चिंतन, पृथ्वी तत्व का सम्यक चिंतन का अभिप्राय होता है पृथ्वी तत्व की सत्ता, महत्ता और उपयोगिता पर विचार करना, चिंतन करना। जल तत्व के सम्यक चिंतन का अभिप्राय होता है जल तत्व की सत्ता, महत्ता और उपयोगिता पर विचार करना। अग्नि तत्व के सम्यक चिंतन का अभिप्राय होता है कि अग्नि तत्व की सत्ता, महत्ता और उपयोगिता पर विचार करना। हम सभी लोगों ने अग्नि तत्व के सत्ता, महत्ता और उपयोगिता पर विचार कर लिया। अभी अग्नि तत्व की साधना की प्रक्रिया पर विचार चल रहा है। तत्व का समुचित प्रयोग, चाहे पृथ्वी तत्व हो, चाहे जल तत्व हो, अग्नि तत्व हो, वायु तत्व हो या आकाश तत्व हो, पांचों तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना, उसकी भी तीन विधि है, तीन प्रक्रिया है। परम पूज्य गुरुदेव ने वो तीन विधि और तीन प्रक्रिया का नाम दिया है स्नान, पान और ध्यान। अग्नि तत्व का समुचित प्रयोग की साधना की ये तीन प्रक्रिया है। अग्नि तत्व का स्नान, अग्नि तत्व का पान और अग्नि तत्व का ध्यान।
अग्नि तत्व का स्नान कैसे किया जाता है, इसके संबंध में आपने श्रवण किया। अग्नि तत्व का स्नान करने का अभिप्राय है प्राकृतिक अग्नि के रूप में जो सूर्य है और उस सूर्य की जो किरण है, उस किरण में स्नान करना, उसी को बोलते हैं धूप स्नान। अग्नि तत्व का पान करने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं सूर्यपान की क्रिया। और अग्नि तत्व का ध्यान करने का अभिप्राय है, अग्नि तत्व का ध्यान करने की प्रक्रिया प्रकाश अनुभूति कहलाती है। प्रकाश अनुभूति अग्नि तत्व का ध्यान प्रक्रिया है। तो आप सभी लोगों ने अग्नि तत्व की साधना प्रक्रिया के अंतर्गत अग्नि तत्व का स्नान अर्थात धूप स्नान, अग्नि तत्व का पान अर्थात सूर्यपान, इसके संबंध में आपने श्रवण कर लिया। स्नान से पान की क्रिया थोड़ी सूक्ष्म है और पान की क्रिया से ध्यान की क्रिया उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि स्नान की क्रिया का सीधा संबंध स्थूल शरीर से, पान की क्रिया का सीधा संबंध सूक्ष्म शरीर से है और ध्यान की क्रिया का सीधा संबंध कारण शरीर से है। यदि आपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों को ही यदि ठीक कर लिया तो तीनों शरीर के केंद्र में बैठा हुआ इस जीव तत्व का जो मौलिक स्वरूप चेतन आत्मा है, ब्रह्मात्म तत्व है, आप उसका साक्षात्कार करने में, उसका अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। अग्नि तत्व का स्नान अर्थात धूप स्नान, अग्नि तत्व का पान अर्थात सूर्यपान। तो पान की क्रिया थोड़ी सूक्ष्म है। सूर्य का पान करने की दो विधि आप सभी लोगों ने श्रवण किया। अग्नि तत्व का स्नान अर्थात धूप स्नान त्वचा इंद्रिय के द्वारा होता है। अग्नि तत्व का पान अर्थात सूर्य पान की क्रिया मुख्य रूप से नेत्र इंद्रिय के द्वारा होती है। और अग्नि तत्व का ध्यान अर्थात प्रकाश की अनुभूति आज्ञा चक्र के द्वारा होती है। तो अग्नि तत्व का पान अर्थात सूर्य पान की क्रिया के दो रूप हैं। मुख्य रूप से नेत्र इंद्रिय के द्वारा सूर्य का पान किया जाता है जब सूर्य लाल रहता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब तक सूर्य लाल रहता है, खुले नेत्र के द्वारा दर्शन करके सूर्य का पान किया जाता है। और दूसरी विधि है कि जब सूर्य की लालिमा नहीं रहती है, सूर्य की किरणें थोड़ी तेज हो जाती है, तो पूर्वाह्न वेला में अर्थात दिन के प्रथम प्रहर में 9 बजे के अंदर अन्य द्वारों के द्वारा भी सूर्यपान किया जाता है। सूर्यपान करने का विधान परम पूज्य गुरुदेव ने बतलाया है, जैसे मुख के द्वारा, नासिका छिद्र के द्वारा, कर्ण छिद्र के द्वारा, रोम छिद्र के द्वारा और दशम द्वार भ्रूमध्य के द्वारा भी सूर्यपान की क्रिया की जाती है। ये दो विधि हो गई। पान का अर्थ ही होता है पी जाना। इसके संदर्भ में तो सबसे प्रसिद्ध है जो कथा आती है, आप सभी लोगों ने उसको सुना है कि हनुमान जी ने बचपन में ही सूर्य को निगल गया था। हनुमान जी की माता अंजनी जी ने जब हनुमान बहुत छोटा बालक के रूप में था, तो बच्चा तो बाल सुलभ का होता है और यदि वह किसी चीज का जिद पकड़ ले तो फिर जब तक वो चीजें ना मिल जाए
अपनी जिद को वो छोड़ता ही नहीं। इसलिए 3 प्रकार के हठ बड़े ही प्रसिद्ध हैं। एक है बाल हठ और दूसरा है त्रिया हठ। स्त्री यदि हठ पकड़ ले तो चाहे सर्वनाश हो जाए, लेकिन बस एक बार यदि हठ पकड़ ले तो उनका हठ पूरा होना चाहिए। महाराज दशरथ और केकई के प्रसंग में इस चीज को देखते हैं। केकई ने एक बार मंथरा के कहने पर जो हठ पकड़ ली, महाराज दशरथ प्राण त्याग दिए। प्राण जैसा प्यारा राम, उसको वनवास हो गया, लेकिन केकई ने अपना हठ नहीं छोड़ा। त्रिया हठ इसको बोलते हैं। और तीसरा जो हठ होता है वो होता है राज हठ। और अलग से योग हठ भी गिना जाता है। योगी यदि हठ पकड़ ले तो उनका शरीर भले ही छूट जाए। भगवान बुद्ध ने संकल्प किया, हठ पूर्वक संकल्प किया। क्या संकल्प किया? कार्यम वा साधयामि देहम वा पापयामि। या तो मैं कार्य को सिद्ध ही कर लूंगा, निर्वाण को प्राप्त कर लूंगा, या तो ये शरीर गिर जाए तो गिर जाए। इसको बोलते हैं योग हठ। राज हठ होता है राजा लोगों का। एक बार राजा यदि हठ पकड़ ले कि हमें ये चाहिए, अब उसके लिए युद्ध करना पड़ जाए, पूरी जनता आफत में आ जाए तो कोई बात नहीं। इसी प्रकार से होता है बाल हठ। बच्चा यदि हठ को पकड़ ले तो छोड़ता नहीं है। तो एक दिन सुबह सुबह में हनुमान जी ने हठ पकड़ लिया कि खाने के लिए भोजन चाहिए। अब भोजन तो बनता है सवेरे सवेरे, एकदम सूर्योदय होते ही तो भोजन बनता नहीं है। 8-9 बजे भोजन बनते हैं, 7 बजे भोजन बनते हैं। तो माता अंजनी से बालक हनुमान ने हठ करना शुरू किया कि मुझे खाने दो, मुझे खाने दो, मुझे खाने दो। मन को बहलाने के लिए, बच्चा को फुसलाने के लिए अंजनी माता ने कहा कि जाओ पिछवाड़े में जो केला का पेड़ है ना, उसमें फल लगा हुआ है, वही खा लो। केवल उसके मन को बहलाने के लिए माता अंजनी ने ऐसा कहा। और बालक हनुमान जाता है। और ऐसे भी कहा जाता है कि जो बंदर होते हैं उसको केला बहुत ही प्रिय होता है। घर के पिछवाड़े में जाकर के जो केला का पेड़ बालक हनुमान ने देखा, उसमें तो कहीं कोई फल नहीं दिखाई दिया, लेकिन केला के पेड़ के बीच से एक लाल जैसा कुछ चीज दिखाई दिया। और वो चीज क्या था कि क्षितिज पर अर्धी सूर्य उग रहा था, सूर्योदय हो रहा था। तो बालक हनुमान ने सोचा कि माता ने कहा है कि पिछवाड़े में केला का फल है, तो लगता है कि केला में ये लाल लाल फल लगा हुआ है। तो फल समझ करके ही हनुमान जी ने सूर्य को ही निकल लिया, तो पूरा संसार अंधकार में चला गया। और भजन गाते हैं, कैसेट में भी आप लोग सुनते रहते हैं, क्या बाल समय रवि भक्ष लियो, तीनों ही लोग भयो अंधियारे, वो नहीं जानत है कभी कभी संकट मोचन नाम तिहारो। अब जो पूरे ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का केंद्र सूर्य है, जिनके प्रकाश से ही सारे ग्रह और उपग्रह चलते हैं, तो आप समझ सकते हैं यदि कोई सूर्य को निगल ले तो पूरी सृष्टि की स्थिति क्या होगी। उस बालक से विनती किया गया हनुमान से कि अरे फल समझ करके जिस चीज को तुमने खा लिया है, लाल फल समझ करके जिस चीज को खा लिया है, कोई वो मामूली फल नहीं है। हाँ, वो पूरे संसार का फल है। वो फल है तभी जीवन है।
इसीलिए अपने भीतर से सूर्य को निकाल दो। माता अंजनी के कहने पर फिर हनुमान ने सूर्य को बाहर निकाल ही दिया। परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि कथा जो भी रही हो, हनुमान जी ने सूर्य को जो निगला, उसका आध्यात्मिक अभिप्राय है कि उसने सूर्य का पान किया। पूरा संसार अंधकार में चला गया। इसका आध्यात्मिक अभिप्राय यह है कि जब हनुमान ने अग्नि तत्व की साधना सूर्य पान के द्वारा अपने भीतर तेज को प्राप्त किया, उनके तेज के सामने सारा संसार निस्तेज हो गया। जैसे कि रात में आकाश में असंख्य तारे टिमटिमाते रहते हैं। जब पूर्णिमासी के पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है तो टिमटिमाता हुआ तारा उछल पड़ जाता है, निस्तेज पड़ जाता है। और वो पूर्णिमासी का पूर्ण चंद्रमा भी जब सूर्योदय होता है तो सूर्य के प्रकाश में पूर्णिमासी का पूर्ण चंद्रमा भी ओझल पड़ जाता है, निस्तेज पड़ जाता है। इसी प्रकार से समझना चाहिए कि हनुमान जी ने अग्नि तत्व की साधना सूर्य पान करके अपने भीतर ब्रह्मचर्य, कल आपने सुना सूर्य, सुरता, वीर, वीर्य, वीरता। इसीलिए तो हनुमान जी का एक नाम है महावीर। और महावीर का अर्थ ही होता है जिन्होंने अपनी वीरता को, अपने भीतर की वीरता को पराकाष्ठा पर ले गया, महानता पर ले गया, उच्चता पर ले गया। और वो वीरता कैसे आती है? जो वीरी को धारण करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और वीरी धारण कैसे होता है? सूर्य से। हनुमान जी का सीधा संबंध, उनके महावीर होने का सीधा संबंध सूर्य की साधना से है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सूर्य को, हनुमान जी को ज्ञान किसके द्वारा प्राप्त हुआ था? भगवान सूर्य के द्वारा। जब उन्होंने विनती की कि मुझे आपसे ज्ञान प्राप्त करना है, तो भगवान भास्कर ने कहा कि मैं तो स्थिर रहता नहीं हूं, मैं तो चलते रहता हूं पूरे ब्रह्मांड में। और स्थिर हो, कहीं गुरुकुल चले तभी तो पढ़ाई हो सके। लेकिन हनुमान जी जो है ये पवन सुत है, पवन की गति में चलने वाले हैं। हनुमान जी ने कहा कि आप चलते रहें और मैं भी चलते रहूंगा, आपकी ही गति से मैं चलते रहूंगा। आप आगे आगे चलेंगे और मैं आपकी तरफ मुख करके मैं पीछे पीछे चलते रहूंगा। आपकी तरफ मुख रखूंगा, पीठ दूसरी तरफ रखूंगा। और उसी स्थिति में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, मेरा पीठ भी आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन मेरा मुख आपके सामने रहेगा। क्योंकि गुरु से ज्ञान सामने मुख करके, सामने रह करके प्राप्त किया जाता है, पीठ पीछे से नहीं। हनुमान जी का सीधा संबंध अग्नि तत्व की साधना से। सूर्य को ही निगल गया, निगलने का सामर्थ्य किसी में नहीं होता। सूर्य पान कर लिया। अग्नि तत्व की साधना को उन्होंने इतना आत्मसात किया, इतना आत्मसात किया, महावीर नाम कहलाया उनका। ये कथा आप भी अपने अंदर सूर्य को धारण करके वीर की रक्षा करके महावीर बन सकते हैं। जीवन के संग्राम में सूरता, वीरता दिखा सकते हैं। अग्नि तत्व का पान लेकर जो ये सूर्य पान की क्रिया है, ये दो रूप में, मुख्य रूप से नेत्र इंद्रिय के द्वारा और इसके बाद अन्य द्वारों के द्वारा सूर्यपान की क्रिया होती है। इससे क्या लाभ है ये आपने कल सुन चुका है। अग्नि तत्व का ध्यान करने की जो प्रक्रिया है, इसकी जो साधना है,
जैसा कि अभी आपने कुछ देर पहले सुना, अग्नि तत्व का ध्यान मुख्य रूप से आज्ञा चक्र के द्वारा किया जाता है। और जब बोलते हैं अग्नि तत्व का ध्यान, तो इसका अभिप्राय क्या है? प्रकाश की अनुभूति। अग्नि तत्व का ध्यान अर्थात प्रकाश की अनुभूति आज्ञा चक्र के द्वारा करने के मुख्य रूप से 2-3 विधि है। प्रकाश की अनुभूति, अग्नि तत्व का ध्यान करने की प्रक्रिया को लेकर जो साधना के चरण बनते हैं, प्रकाश की अनुभूति का जो चरण बनता है, वो मुख्य रूप से 3 है। 3 चरण है। पहला चरण है, कल आपने सुना है कि ध्यान के किसी एक स्थिर आसन में बैठकर खुले नेत्र से प्रकाश पिंड के रूप में, चाहे दीपक की ज्योति हो, उगता हुआ सूर्य हो, पूर्णिमासी का पूर्ण चंद्रमा हो और भोर एवं संध्या का चमकता हुआ तारा हो, इन 4 रूपों में जो खुले नेत्र से आपको प्रकाश पिंड दिखाई देता है, उस पर त्राटक करना, प्रकाश की अनुभूति करने का ये पहला चरण है। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया। और त्राटक का अर्थ ये होता है एक टक देखना, बिना पलक झपकाए। जब आप एक टक देखते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं त्राटक। तो प्रकाश की अनुभूति का पहला चरण है, अग्नि तत्व का ध्यान करने का पहला चरण है त्राटक की क्रिया। दीपक की ज्योति पर त्राटक कर सकते हैं, उगता हुआ सूर्य पर त्राटक कर सकते हैं, पूर्णिमासी के पूर्ण चंद्रमा पर त्राटक कर सकते हैं, भोर और संध्या के चमकते हुए तारा पर आप त्राटक कर सकते हैं। और मैंने इसको एक कोटेशन में बांधा। परम पूज्य गुरुदेव ने जब इस पर प्रवचन किया था, तो मैंने इसको एक कोटेशन में बांध लिया था याद रखने के लिए। सूरज चांद तारे में चातक की लगी एक टकटकी है। देखिए त्राटक की क्रिया। सूरज चांद तारे में चातक की लगी एक टकटकी है, ज्योति को मानस गर्भ लिए, मानस गर्भ माने भ्रूणादि, ज्योति को मानस गर्भ लिए रहती रक्षा करती प्राण की है। सूरज चांद तारे में चातक की लगी एक टकटकी है, ज्योति को मानस गर्भ लिए रहती रक्षा करती प्राण की है। इसको बोलते हैं त्राटक की क्रिया। अब प्रकाश की अनुभूति करने का जो दूसरा चरण है, अग्नि तत्व का ध्यान करने का जो दूसरा चरण है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आंख बंद करके भ्रूमध्य में आज्ञा चक्र पर प्रकाश की अनुभूति करना। दीपक की ज्योति का आभास कर सकते हैं प्रकाश की अनुभूति में। आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर भ्रूमध्य में दीपक की ज्योति का आभास करना। दूसरा, उगता हुआ सूर्य का आभास करना। तीसरा, दोपहर का चमकता हुआ सूर्य का आभास करना। और यहां पर ध्यान रखना चाहिए, दोपहर के चमकते हुए सूर्य पर त्राटक खुले नेत्र से एक टक देखना नहीं होता है, लेकिन आंख बंद करके प्रखर प्रकाश के साथ दोपहर का चमकता हुआ जो सूर्य है, उसका आभास यहां पर किया जाता है। चौथा, पूर्णमासी के पूर्ण चंद्रमा का आभास करना भ्रूमध्य में आज्ञा चक्र पर। और पांचवा, भोर का चमकता हुआ तारा का अर्थात संध्या काल का चमकता हुआ तारा का आभास करना आंख बंद करके। ये प्रकाश की अनुभूति का दूसरा चरण है। इसी को परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि लाखों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करें उजारे। भजन में गाते हैं, दृष्टि युगल कर लेवे सुखमनिया को। सुखमनिया किसको कहा गया है?
सुषमन द्वार को। सुषमन द्वार किसको बोलते हैं? इमला, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ी इसी आज्ञा चक्र भ्रूमध्य पर आकर के मिलती है। तो आपके शरीर में आध्यात्मिक त्रिवेणी आज्ञा चक्र है। इसी को सुषमन द्वार बोलते हैं। तो भजन गाने में उसको सुखमनिया कहा दिया गया है। दृष्टि युगल कर लेवे सुखमनिया हो, बिजली चमकी ऐते तार। तार माने तारा, प्रकाश बिंदु। सूरती जे चढ़ी चढ़ी चंद्र निहारते हो, लखत सूरज ब्रह्म हो। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं प्रार्थना में, इसी को लाखों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे पुजारे। ये है प्रकाश की अनुभूति। आंख बंद करके अपने भीतर प्रकाश को देखना। और जो तीसरा अंतिम चरण है प्रकाश की अनुभूति का, वो है दिव्य ज्योति का उदय, प्रकाश बिंदु का उदय। इसमें किसी चीज की कल्पना नहीं की जाती है। और यहां जो चक्र साधना आपको बतलाया गया, वो आपको गुप्त विधि आपको बतलाई गई है कि किस प्रकार से भ्रूमध्य में बिंदु का द्वार खुल जाता है। अब आप लोगों की जानकारी में वो चीजें हैं। उसमें नो कोई रूप, नो कोई रेख, युगल दृष्टि में उगा एक तारा है। कल्पना नहीं करना पड़ता है, बल्कि बिंदु का उदय होता है। भ्रूमध्य में आभास करना अलग चीज है, लेकिन दिव्य ज्योति का उदय होना यह अलग चीज है। तो प्रकाश की अनुभूति का यह सबसे अंतिम तीसरा चरण है, जहां नो कोई रूप, नो कोई रेख, युगल दृष्टि में उगा एक तारा है, ना तत्र सूर्यो भाति, न चंद्र तारकम, फिर भी अंतर भवन उजियारा है। इसको बोलते हैं अपने भीतर दिव्य ज्योति का उदय होना, प्रकाश बिंदु का उदय होना। ये प्रकाश की अनुभूति का अंतिम तीसरा चरण है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस संदर्भ में एक दृष्टांत बतलाया कि देखो, यदि तुम आंख खोलकर केवल बाहर देखते रहते हो, इससे आपकी चेतना में बहिर्मुखता बनी रहती है। और जो ही आप आंख को बंद कर लेते हैं, आपके भीतर में जो इंद्रियों में चेतना काम कर रही है, वो चेतना की शक्ति अंतर्मुखी होने लगती है, अपने भीतर रोकने लगती है। इसीलिए आंख का खुला होना बहिर्मुखता का लक्षण है, और आंख का बंद करना ये अंतर्मुखता का लक्षण है। यदि कोई आंख बंद करके कहीं पर बैठा हुआ है, भले ही वो भीतर प्रकाश की अनुभूति ना कर रहा हो, कुछ सोच ही रहा हो, गहन चिंतन में हो, आप कह देते हैं कि वो ध्यान में बैठा है। आंख खोल करके वो हो सकता है कि ब्रह्म का ही दर्शन क्यों ना कर रहा हो कण कण में, लेकिन सामान्य व्यक्ति कोई नहीं कह सकता है यदि आंख खुला हुआ है वह व्यक्ति ध्यान कर सकता है, ये मानता ही नहीं। इसीलिए अंतर्मुखता का लक्षण है नेत्र का बंद होना। योगी की बात छोड़ दीजिए, साधक की बात छोड़ दीजिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि महाभारत में धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने अपने आंख पर पट्टी बांध ली थी। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, वे संसार को देख नहीं पाते, और उस समय की जो स्त्रियां होती थी वो पतिव्रता होती थी। उनके पति संसार के जिस सुख को नहीं भोग पाते, तो पतिव्रता स्त्री का यह धर्म होता है कि उस सुख का भी वो त्याग कर दे। इस नेत्र के द्वारा संसार के दृश्यों का भोग करना धृतराष्ट्र के लिए सुलभ नहीं था, क्योंकि जन्मांध थे। लेकिन गांधारी जन्म से अंधी नहीं थी। उन्होंने स्वेच्छा से अपनी आंखें बंद कर ली थी और ऊपर से पट्टी बांध रखी थी, और वो ये संदेश दे रही थी कि यदि मेरे पति संसार के जलवे को नहीं देख पाते हैं, तो मैं भी संसार के जलवे को नहीं देखूंगी, मैं अपने भीतर देखूंगी।
और कई वर्षों तक जब गांधारी ने स्वेच्छा से अपनी आंख के ऊपर पट्टी बांध ली तो उनकी आंख में शक्ति आ गई थी, एक दिव्य शक्ति आ गई थी और इसका अनुभव उनको अपने भीतर होने लगा था। तो कई बार लोग यहाँ पर संदेह करते हैं कि गांधारी के अंदर यदि आंख में शक्ति आ गई थी, उसकी दिव्यता का अनुभव उसको भीतर हो रहा था, फिर उनके मन में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? देखिए, ईर्ष्या द्वेष यह जो मानसिक विकार है आपका, ये तब तक पीछा नहीं छोड़ता है जब तक आपके अंदर उच्च अहम और निम्न अहम ये पूर्ण रूपेण परिष्कृत नहीं हो जाता। आप अपने अहम में किस चीज की अनुभूति करते हैं? यदि देह को लेकर के, संसार को लेकर के अहम की स्फूर्ति हो रही है, वो निम्न अहम है। लेकिन उसी अहम में यदि परम तत्व को लेकर के अनुभूति हो रही है, अहम ब्रह्मास्मि, जब तक उच्च अहम आपके अंदर निर्मित नहीं हो जाता है तब तक निम्न अहम के रूप में जो अहमता और ममता बनी रहती है, ये विसर्जित नहीं होती है प्रेमियों। पूर्णता में रति प्राप्त होने पर ही अहंकार का विसर्जन होता है। हाँ, मोह है गांधारी को अपने पति के, अपने बच्चे पर, क्योंकि अभी उन्होंने अपने अहंकार का पूर्ण विसर्जन नहीं कर पाया है, क्योंकि उनके अहम में ब्रह्म की अनुभूति नहीं है। इसीलिए यदि अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति मोह है, अपने पति के प्रति मोह है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके भीतर वो दिव्य शक्ति नहीं आई होगी। दिव्य शक्ति का अपना अलग लक्षण है, लेकिन आप जिस चीज को घटाना चाह रहे हैं वो तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूछा। जब पूरा का पूरा गीता का ज्ञान का श्रवण उन्होंने कर लिया तो अंतिम में जाकर के पूछा गया है अर्जुन से, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, अर्जुन बताओ अब तुम्हारी मन स्थिति कैसी है? शुरू में तो अर्जुन की ऐसी स्थिति है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, सभी लोग मारे चले जाएंगे, किम कर्तव्य विमूढ़ है। लेकिन जब भगवान ने गीता का ज्ञान का उपदेश दिया और अर्जुन ने शिष्य की भावना से श्रवण किया तो उसके भीतर ज्ञान उत्पन्न हुआ, क्योंकि अपने भीतर ज्ञान को लाने की तीन ही पद्धति है, श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम। श्रवण, मनन और निधिध्यासन के द्वारा ही स्वरूप का ज्ञान होता है। गीता के उपदेश के द्वारा जब अर्जुन को अपने स्वरूप का बोध होता है, आत्मा की अमरता का पता चलता है, और जब 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं अर्जुन से कि बताओ अर्जुन तुम्हारी मन स्थिति कैसा है, अर्जुन ने स्पष्ट कहा है कि नष्टो मोह गत संदेह। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो चुका है। मोह कहते हैं विपरीत बुद्धि को, और विपरीत बुद्धि होती है जो मरण धर्मा पदार्थ है उसी को स्थिर रखने का प्रयास करना, ये मोह है। और जो स्थिर नित्य तत्व है उससे बेखबर रहना, उसी मोह का अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है। वो अंधकार, वो मोह अर्जुन का दूर हो गया जब गीता का ज्ञान का श्रवण उसने किया। नष्टो मोह गत संदेह है, ये अर्जुन के वाक्य है। अब वो किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं है। इसीलिए यदि गांधारी को भी भगवान के विश्व रूप का दर्शन हुआ रहा था और गीता के उपदेश का श्रवण किया होता तो गांधारी के भीतर का भी मोह और ममता नष्ट हो गया होता। यदि धृतराष्ट्र भी सुने होते भगवान श्री कृष्ण के गीता का ज्ञान तो निश्चित रूप से उनके भीतर का भी मोह और अंधकार दूर हो गया रहता। भगवान श्री कृष्ण के गीता का ज्ञान इन दोनों व्यक्तियों में किसी को भी सुलभ नहीं हो सका, नसीब नहीं हो सका। इसीलिए शक्ति तो आई थी उसके अंदर आंख पर पट्टी बांधने से, और उसका प्रयोग भी उसने की। एक मां होने के नाते हर हालत में अपने बच्चे को जीवन रक्षा करना चाहती है। जब भीम ने यह प्रतिज्ञा कर लिया दुर्योधन के दुर्व्यवहार को देख करके, क्योंकि बीच सभा में द्रौपदी का चीर हरण करके अपने भाई दुशासन से दुर्योधन ने कहा था
द्रौपदी को लाओ और मेरी जान पर बिठाओ। उसी समय भीम ने प्रतिज्ञा किया था कि अभी तो मैं बड़े भाई के दबाव में हूं, जुए में हार चुके हैं और भले ही छल के द्वारा तुमने मेरे भाई को जुए में हरा करके आज द्रौपदी को बीच सभा में तुम नंगा कर रहा है, लेकिन ऐ दुर्योधन तुम याद रखना, जब अवसर आएगा तो मैं अपनी इसी गदा से तुम्हारी इस जान को चूर चूर कर दूंगा। और वह समय आ गया जब यह तय हो गया कि अब गदा युद्ध दुर्योधन और भीम के बीच हो रहा है। उसकी मां गांधारी को पता चलता है, दुर्योधन की मां गांधारी को पता चलता है कि चूंकि भीम ने तो प्रतिज्ञा कर लिया है, दुर्योधन मारा जाएगा, इसीलिए भीम के शरीर को मैं वज्र बना दूंगी अपने शक्ति के प्रयोग से। वर्षों वर्षों से आंख में जो पट्टी बांध करके अपने भीतर दिव्य शक्ति को इकट्ठा की है, मैं पट्टी खोलकर अपनी दृष्टि का दृष्टिपात करके अपने पुत्र दुर्योधन के शरीर को वज्र बना दूंगी। यह निश्चय करके दुर्योधन को गांधारी कहती है कि हे पुत्र, दूसरे दिन तुम नहा धो करके मेरे सामने तुम नंगे बदन आ जाना। मैं अपने आंख पर की पट्टी खोल करके मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर दृष्टिपात करूंगी और मेरे अंदर जो दिव्य शक्ति है उससे तुम्हारा शरीर वज्र हो जाएगा। जब दूसरे दिन नहा धो करके भीम, दूसरे दिन नहा धो करके दुर्योधन मां के निवास स्थान में नंगे बदन जाने लगा, तो भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला कि गांधारी ने ऐसा निश्चय किया है कि अपनी दिव्य शक्ति का पात करेगी उसके शरीर पर और दुर्योधन का शरीर वज्र हो जाएगा, तो फिर तो भीम की प्रतिज्ञा टूट जाएगी। भगवान श्री कृष्ण को भी यह पता था कि गांधारी के आंख में वो दिव्य शक्ति आ गई है, क्योंकि वर्षों वर्षों से वो आंख बंद करके जो पट्टी बांधी है, बाहर वो देखी नहीं है, तो भीतर शक्ति इकट्ठी हो गई है। और यदि दुर्योधन को वो देख लेती है खुले नेत्र से, शक्तिपात कर देती है, तो निश्चित रूप से दुर्योधन का शरीर वज्र हो जाएगा और भीम कभी उसको मार नहीं पाएगा। बीच रास्ते में ही कृष्ण आकर के दुर्योधन को धिक्कारते हैं कि शर्म करनी चाहिए, शर्म खाओ। अरे तुम बच्चा थोड़े है, मां ने कहा कि खुले बदन आओ, इसका मतलब थोड़े थोड़े लंग धड़ंग होकर के चले जाओ। खुला बदन रखो, लेकिन जो गुप्त इंद्रियां हैं, शास्त्र में लिखा है कि जो गुप्त इंद्रियां हैं उसको ढक करके रखना चाहिए। हनुमान जी भी तो लंगोटी लगा करके रहते हैं। कहा कि नहीं, मां ने तो कहा कि खुले बदन में निर्वस्त्र, कहा कि निर्वस्त्र का है ना, वस्त्र नहीं, तो वस्त्र की जगह पर केला का पत्ता ही लपेट लो। भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा सा बीच में प्रोग्राम को चेंज करता है। दुर्योधन बात मान लेता है और फिर एक केला का पत्ता लपेट करके अपनी माता गांधारी के पास दुर्योधन पहुंचा। गांधारी ने अपनी पट्टी को हटा करके उसके शरीर पर दृष्टिपात की और जहां जहां पर दृष्टि गई माता गांधारी की, दुर्योधन का शरीर वज्र हो गया। यह है दिव्य शक्ति का प्रभाव, यह है ध्यान का प्रभाव। लेकिन जहां पर दृष्टि नहीं गई माता गांधारी का, दुर्योधन का शरीर वहां पर वज्र नहीं बना, सामान्य रहा। इसीलिए जब गदा का युद्ध दुर्योधन और भीम के बीच होने लगा द्वैत वन में, द्वैत सरोवर के निकट, गदा मार मार करके भीम को मिट्टी धरती पकड़ा दिए थे दुर्योधन। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अब ये हार जाएगा। उसी समय दूर से ही श्री कृष्ण ने आवाज लगाया, ताओ।
और इशारा किया जांग ठोक करके। शायद आप भूल रहे हो, क्योंकि जहां जहां आप अपनी गदा से प्रहार कर रहे हो, दुर्योधन का शरीर तो वज्र हो चुका है, तुम्हारी गदा से कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन उसका जांघ अभी वज्र नहीं हुआ है। मैंने तो अपने प्रोग्राम से, अपनी युक्ति से उनके गुप्त वाले हिस्से को, जांघ को वज्र होने से बचा करके रखा है। आप वहीं पर प्रहार करो। भगवान श्री कृष्ण का इशारा पा करके जब भीम गदा का चोट दुर्योधन के जांघ पर करता है, उसी समय दुर्योधन आहत होकर के धरती पर गिर पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। गांधारी ने, उनकी मां ने शक्तिपात करके दुर्योधन के शरीर को वज्र कर दिया, लेकिन जहां पर पत्ता लपेटा हुआ था वहां पर दृष्टि नहीं गई और उसका शरीर वहां पर वज्र नहीं हुआ। और उसी का लाभ उठाया भीम ने और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी कर ली। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि एक सामान्य रूप से गांधारी केवल अपनी आंख पर पट्टी बांध करके स्वेच्छा से रही तो उसकी आंख के अंदर शक्ति आ गई। और यदि आप अग्नि तत्व की साधना, प्रकाश की अनुभूति करें, योग की क्रिया करें, तो आपके अंदर कितनी दिव्य शक्ति आ सकती है। ध्यान का बहुत बड़ा प्रभाव है प्रेमियों। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हिमालय के एक साधु 60 के दशक में एक बहुत बड़ी ख्याति लब्ध हिमालय के एक साधु प्रसिद्ध हुए भारत में। और कब प्रसिद्ध हुए, कैसे प्रसिद्ध हुए मालूम है? हिमालय ऋषि मुनियों का अब भी निवास स्थान है। विराट चेतना का प्रतीक माना जाता है हिमालय। वहां ध्यान करने वाले, चिंतन करने वाले, गुप्त रूप से अज्ञात निवास करने वाले बड़े बड़े महापुरुष हैं। लेकिन जब बर्फ पड़ना शुरू हो जाता है तो अधिकांश महात्मा लोग नीचे उतर आते हैं, क्योंकि बर्फबारी में हिमालय की ऊंचाई पर रहना कठिन हो जाता है, मृत्यु भी हो सकती है। एक महात्मा हिमालय की ऊंचाई पर ही रह गए और जाड़े की ऋतु में भी वो नीचे नहीं उतरे, हरिद्वार नहीं आए, ऋषिकेश नहीं आए। उत्तर काशी से भी ऊपर जो हिमालय की ऊंचाई है, वहीं किसी गुफा में वो ध्यान करने में ही लीन रह गए। उसके जितने भी साथी लोग थे, महात्मा लोग थे, छोड़ करके तो नीचे आ गए। अभी आपने सुना योग हट। उस महात्मा ने कहा कि नहीं, जीवन जाए या रहे, मैं तो रहूंगा यहीं पर पूरे जाड़े की ऋतु तक। और जब बर्फबारी होती है जाड़े की ऋतु में, तो करीब करीब 50-100 फीट बर्फ की चादर बिछ जाती है। 1 फीट 2 फीट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 50-50 फीट, 100-100 फीट पहाड़ पर बर्फ की चादरें बिछ जाती है। कड़ाके की ठंड में जब 100-100 फीट बर्फ की चादरें जम जाती है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके भीतर आदमी कैसे जिंदा रह सकता है। महात्मा हिमालय की उस ऊंचाई पर ठंडी की ऋतु में जब 50-50, 100-100 फीट बर्फ की चादरें बनने लगी, तो उसका पूरा का पूरा शरीर ढक गया। आप उसी का वैकल्पिक रूप अभी आप देखते हैं, क्योंकि जल का सदोगुण है शीतलता, और शीतलता में जीवनी शक्ति बनी रहती है। परम पूज्य गुरुदेव तो यहां तक कहते हैं कि व्यक्ति ठंड के डर के कारण से मरता है, जल की शीतलता मृत्यु नहीं लाती है। अभी आप फ्रिज में फल को रख देते हैं, वो कहां सड़ता है? अधिक दिन तक चलता है। तो शीतलता जहां पर है, तो शीतलता जीवनी शक्ति देने वाली है।
जल की शीतलता, वातावरण की आर्द्रता और स्वभाव की कोमलता ही जीवित शक्ति है। लेकिन व्यक्ति के अंदर इतना साहस नहीं होता है, इतना धैर्य नहीं होता है, वो ठंड के डर के मारे से मर जाता है। शीतलता के अंदर जो जीवनी शक्ति है उससे मृत्यु नहीं होगी। शायद उसी का ज्ञान उस महात्मा को रहा होगा। 50 फीट 100 फीट की बर्फ की चादरें बिछ जाने पर उसके नीचे उसका शरीर दब गया और 3-4 महीने तक बर्फ की चादरें बनी रहती है। जब चैत्र ऋतु का आगमन होता है, सूर्य का ताप बढ़ता है, तब हिमालय की ऊंचाई पर बर्फ की चादरें पिघल करके पहाड़ दिखता है, चट्टान दिखता है। नहीं तो बर्फ की चादरें ही बिछी रहती है 3-4 महीने तक। उसके साथ ही लोग ग्रीष्म काल के आगमन पर, होली के बाद चैत्र में जब हिमालय की ओर उस ऊंचाई पर यात्रा किए और सोचे कि देखें कि हमारा जो मित्र था जो यहीं पर रह गया था वो जिंदा बचा भी है कि मर गया, बर्फ में दब करके कहां पर है, उसको जब वो खोजने लगे तो खोजते खोजते उसी स्थान पर मिल गए और वो महात्मा जीवित मिले। सारे लोगों को आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है कि 50-50 और 100-100 फीट जहां बर्फ की चादरें बिछ जाती हों और उसके नीचे दब करके कोई व्यक्ति 3 महीने तक जिंदा कैसे रह सकता है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने रहस्य की बात यही बतलाया। परम पूज्य गुरुदेव ने ये घटना बतलाई थी। उस महात्मा ने कहा कि मैं अपने भीतर प्राण की शक्ति को किस प्रकार से सुरक्षित रखा, सूर्य पर ध्यान करके। गायत्री मंत्र कहता है कि सविता स्वरूप जो भगवान सूर्य है वो प्राणों का स्वामी है। उस महात्मा ने कहा कि मैं अग्नि तत्व सूर्य का ध्यान करके अपने प्राण की रक्षा किया हूं और जीवित हूं। उसी समय 60 के दशक में उस महात्मा का बहुत बड़ा नाम हुआ पूरे विश्व में। श्री गीता प्रेस के द्वारा संत जीवन चरित्र अंक जो है उसमें वो छपा हुआ, मैं उसका नाम थोड़ा सा भूल रहा हूं। प्रेमियों, -4 डिग्री पर बर्फ जमता है और उस समय भी आपके शरीर में तापमान कितना बना रहता है। जिस समय बाहर तापमान बाहर का -4 डिग्री में चला जाता है, पानी बर्फ हो जाता है, बर्फ जो जमता है -4 डिग्री पर, लेकिन उस समय भी आपके शरीर के अंदर 27 डिग्री तापमान बना रहता है। तो आप कैसे बर्फ के अंदर मर सकते हैं? व्यक्ति डर के मारे मरता है। यदि सूर्य का ध्यान करने का, प्रकाश की अनुभूति करने का उनको अभ्यास बना हुआ है, वो बर्फ के नीचे दब जाने पर भी मर नहीं सकता है, वह जीवित लौटेगा। जैसे हिमालय का ये साधु जीवित लौट गया। ये है अग्नि तत्व का ध्यान करने की महिमा। ये 3 चरण में पूरा होता है जिसको आपने सुना। अब देखिए, अग्नि तत्व का जो ध्यान, प्रकाश की अनुभूति करते हैं, उसमें सबसे पहले त्राटक है। त्राटक करने से परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि आपके व्यक्तित्व में 5 प्रकार के गुणों का विकास होता है। उसको नोट कर लें। त्राटक करने से अपने भीतर आध्यात्मिक गुण 5 रूप में विकसित होते हैं। और पीछे के दिन में चर्चा में ये बातें आई थी। आध्यात्मिक गुण का क्या अर्थ होता है? आत्मा की अनुभव और अनुभूति करने में जो गुण सहायक है। क्योंकि गुण तो 3 है, प्रकृति में 3 गुण है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण।
तमोगुण आवर्णित करता है, स्वरूप को ढक देता है। रजोगुण मन को चंचल कर देता है। तो तमोगुण और रजोगुण ये आध्यात्मिक गुण नहीं कहलाता है, क्योंकि आत्मा के स्वरूप को ढकने वाला और मन को चंचल करने वाला है। इसलिए प्रकृति के जो दो गुण हैं, नीचे वाले तमोगुण और बीच वाले रजोगुण, ये आध्यात्मिक गुण नहीं कहलाता। प्रकृति का जो सबसे ऊपर वाला गुण है सत्व गुण, वह सत्व गुण, उसमें भी जो विशुद्ध सत्व गुण है, मलिन सत्व नहीं बल्कि विशुद्ध सत्व, जिसमें सत्वगुण का प्रभाव हमेशा एक जैसा बना रहता है, वह स्वरूप के अनुरूप ही प्रकाशन करता है। यह है विशुद्ध सत्व गुण, उसी को बोलते हैं आध्यात्मिक गुण। तो 5 प्रकार के आध्यात्मिक गुण अग्नि तत्व का ध्यान के अंदर त्राटक की क्रिया से प्राप्त होती है। पहला है एक निष्ठा, दूसरा गुण है जागृति, तीसरा आध्यात्मिक गुण है सम्मोहन, चौथा है अंतर्दृष्टि और पांचवा आध्यात्मिक गुण है भविष्य दृष्टा। जो त्राटक करने की क्रिया करता है, अग्नि तत्व का ध्यान करता है और ध्यान करने के प्रक्रिया में त्राटक, इस त्राटक की क्रिया से ये 5 प्रकार के गुण आपके भीतर विकसित होते हैं। एक निष्ठा, जागृति, सम्मोहन, अंतर्दृष्टि और भविष्य दृष्टा। आप यदि दीपक की ज्योति, अग्नि ज्योतिर्दायक है, दीपक की ज्योति पर आप ध्यान करते हैं, तो दीपक की ज्योति पर ध्यान करने से आपके अंदर 5 प्रकार के गुणों का विकास होता है, जिसमें सबसे पहला है उत्कृष्टता, दूसरा गुण है दीप्ति, तीसरा गुण है पराक्रम, चौथा गुण है तेजस्विता और पांचवा गुण है चैतन्यता। दीपक की ज्योति पर ध्यान करने से ये 5 आध्यात्मिक गुण आपके व्यक्तित्व में आते हैं। उत्कृष्टता, दीप्ति, पराक्रम, तेजस्विता और चैतन्यता। परम पूज्य गुरुदेव अपने चिंतन डायरी में लिखते हैं और प्रशिक्षण के दरमियान हम सभी लोगों को बतलाए थे कि यदि आज्ञा चक्र पर तुम सूरज पर ध्यान करते हो, सूर्य का आभास करते हो, तो उससे तुम्हारे अंदर 5 प्रकार के गुण का विकास होता है, जिसमें सबसे पहला है रचनात्मक कार्य, दूसरा गुण है महत्वाकांक्षा, तीसरा गुण है आत्मनिर्भरता, चौथा गुण है दृढ़ संकल्प और पांचवा गुण है सुदृढ़ विचारधारा। ये 5 गुण सूरज पर ध्यान करने से प्राप्त होते हैं। रचनात्मक कार्य, महत्वाकांक्षा, आत्मनिर्भरता, दृढ़ संकल्प और सुदृढ़ विचारधारा। यदि आप चंद्रमा का ध्यान करते हैं अपने आज्ञा चक्र पर, तो इससे आपके अंदर 5 प्रकार के गुणों का विकास होता है, जिसमें सबसे पहला है कलात्मक गुण, दूसरा है कल्पनाशील, तीसरा है सज्जनता, चौथा है संवेदनशीलता और पांचवा है रोमांटिक। ये 5 गुण चंद्रमा पर ध्यान करने से साधक में आता है। कलात्मक, कल्पनाशील, सज्जनता, संवेदनशीलता और रोमांटिक। रोमांच, एक होता है रोमांच, एक होता है रोमांस। ये 2 शब्द हैं। रोमांस बराबर रोमांच नहीं है। भीतर जब दिव्य प्रकाश की अनुभूति से आपका एक एक रोमा खिल उठे, तो वो है रोमांच, प्रफुल्लित हो जाना। भीतर जब शांति और आनंद की अनुभूति होती है, तो आपके शरीर के बाहरी धरातल पर भी वो दिखता है, उसका प्रभाव दिखता है। आपका एक एक रोमा पुलकित होने लगता है, खिलने लगता है, उसको बोलते हैं रोमांच। रोमांस किसको बोलते हैं? अपने अंदर कुत्सित भावना रख करके, काम की भावना रख करके जब अपने अंगों का प्रदर्शन करते हैं, भाव भंगिमा दिखाते हैं दूसरे के चित्त को आकर्षित करने के लिए, तब उसको बोलते हैं रोमांस। तो रोमांस बिल्कुल ये तमोगुण है और रोमांच है ये आध्यात्मिक गुण है। तारा पर ध्यान करने से साधक के अंदर 5 प्रकार के गुणों का विकास होता है।
पहला है अनुशासन प्रिय, दूसरा गुण है उन्नतिशील, तीसरा गुण है मिलनसार, चौथा गुण है सभ्यता संस्कृति प्रधान और अंतिम में पांचवा गुण है सदाचारी। ये 5 गुण तारा पर ध्यान करने से साधक को प्राप्त होता है। अनुशासन प्रिय, उन्नतिशील, मिलनसार, सभ्यता संस्कृति प्रधान और सदाचारी। परम पूज्य इसी को बोलते हैं वासना रहित। अग्नि तत्व का ध्यान की प्रक्रिया जो 3 चरण में पूरी होती है, इसका यदि आप विधिवत अभ्यास करते हैं तो इन गुणों का विकास, इन गुणों का लाभ आपको प्राप्त होता है। अब चूंकि अग्नि तत्व पर विचार को यहां पर आज विराम भी देना है, अब थोड़ा सा आप देख लीजिए कि अग्नि तत्व की साधना के कितने सूत्र बने। अग्नि तत्व का स्नान की प्रक्रिया, अग्नि तत्व का पान की प्रक्रिया और अग्नि तत्व का ध्यान की प्रक्रिया, तीनों की प्रक्रिया से अग्नि तत्व को लेकर साधना के कुल 7 सूत्र बनते हैं और यही अग्नि तत्व से संबंधित तत्व साधना का स्वरूप है। चूंकि तत्व साधना का अभिप्राय होता है तत्व का समुचित प्रयोग, और समुचित प्रयोग करने की 3 विधि है, स्नान, पान और ध्यान। अग्नि तत्व का स्नान धूप स्नान, अग्नि तत्व का पान सूर्यपान और अग्नि तत्व का ध्यान प्रकाश की अनुभूति। इन तीनों प्रक्रिया से अग्नि तत्व से संबंधित जो तत्व साधना को लेकर साधना के 7 सूत्र निश्चित होते हैं, उसमें सबसे पहला सूत्र निश्चित हुआ धूप स्नान करना। दूसरा सूत्र निश्चित हुआ भस्म स्नान करना। स्नान, जल स्नान के संदर्भ में ये चर्चाएं आ गई थी। शास्त्र बतलाता है कि भस्म स्नान करना अग्नि तत्व से संबंधित है। सूर्य की किरण में जब जल से स्नान करते हैं वो दिव्य स्नान कहा जाता है, लेकिन विशेष प्रकार के अग्नि से जब भस्म निर्मित होता है और उस भस्म से जब स्नान करते हैं तो उसको आग्नेय स्नान बोलते हैं। तो धूप स्नान करना ये पहला साधना का सूत्र हुआ। अग्नि तत्व से संबंधित तत्व साधना के अंतर्गत पहला सूत्र साधना का धूप स्नान करना, दूसरा सूत्र भस्म स्नान करना, तीसरा सूत्र नेत्र द्वारा सूर्यपान करना। साधना का चौथा सूत्र निश्चित होता है अन्य द्वारों से सूर्यपान करना। साधना का 5वां सूत्र निश्चित होता है कि अग्नि के स्थूल रूप दीपक की ज्योति, सूरज, चांद और तारा पर त्राटक करना। अग्नि के स्थूल रूप पर त्राटक करना, ये अग्नि तत्व से संबंधित तत्व साधना के अंतर्भूत ये 5वां सूत्र है। छठा सूत्र बनता है भ्रूमध्य में अर्थात आज्ञा चक्र पर प्रकाश की अनुभूति करना, और अंतिम में जो 7वां सूत्र निश्चित होता है अग्नि तत्व को लेकर तत्व साधना के अंदर, वो है अग्नि की उष्णता की धारणा करना। अग्नि की उष्णता की धारणा की जाती है और उसको अलग से सीख करके करनी चाहिए। एक स्थिर आसन में बैठ करके कल्पना किया जाता है कि चारों तरफ अग्नि का कुंड बना हुआ है, आग जल रही है और उसके बीच में आप बैठे हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इसको प्रहलाद साधना भी नाम दिया है। अग्नि की उष्णता की धारणा का जो अभ्यास है परम पूज्य गुरुदेव उनको बोलते हैं प्रहलाद साधना, क्योंकि होलिका जो है प्रहलाद को लेकर के बैठ गई थी अग्नि के बीच में। होलिका तो जल गई लेकिन प्रहलाद नहीं जला।
लोग कहते हैं कि वरदान के कारण से ऐसा हुआ, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अग्नि तत्व की धारणा के कारण से प्रहलाद बच गया। अब देखिए, ये तो अग्नि तत्व से संबंधित तत्व साधना का स्वरूप जो निश्चित होता है, उसके अंतर्गत ये साधना के 7 सूत्र हैं। चूंकि साधना की त्रिवेणी के अंदर साधना की 3 धाराएं हैं, तत्व साधना, योग साधना और वेदांत साधना। और कई बार आपने सुन चुका है कि परम पूज्य गुरुदेव ने जितने भी प्रकार की साधनाएं और उपासनाएं बतलाई हैं, परम पूज्य गुरुदेव की मंच परंपरा में अब हम सभी लोग उसको प्रशांत योग के नाम से जानते हैं। जैसे आप कहते हैं कि ये राजयोग है, ये कर्म योग है, ये हठ योग है, उसी प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा बतलाई गई जितनी भी साधना पद्धति है, उपासना पद्धति है, अब हम सभी लोग उसको किस नाम से जानते हैं? प्रशांत योग के नाम से। प्रशांत योग। और प्रशांत योग का तात्पर्य ही है साधना की त्रिवेणी। और साधना की त्रिवेणी में साधना की 3 धाराएं हैं, तत्व साधना, योग साधना और वेदांत साधना। ये तीनों ही मिल करके तब परम पूज्य गुरुदेव की जो साधना पद्धति है वो पूर्ण हो पाती है। अब अग्नि तत्व से संबंधित जो तत्व साधना का स्वरूप निश्चित होता है, उसके तो ये 7 सूत्र हो गए। पहला धूप स्नान करना, दूसरा भस्म स्नान करना, तीसरा नेत्र द्वारा सूर्यपान करना, चौथा अन्य द्वारों से सूर्यपान करना, पांचवा अग्नि के स्थूल रूप पर त्राटक करना, छठा भ्रूमध्य में आज्ञा चक्र पर प्रकाश की अनुभूति करना, और 7वां सूत्र हुआ अग्नि की उष्णता का धारणा करना। अब देखिए, अग्नि तत्व से संबंधित योग साधना का स्वरूप किस रूप में निश्चित होता है? अग्नि तत्व से संबंधित योग साधना का स्वरूप क्या है? अग्नि तत्व से संबंधित योग साधना के स्वरूप के अंतर्गत जो साधना का पहला सूत्र है वो है कृत्रिम अग्नि और कृत्रिम प्रकाश का प्रयोग न करना। याद कीजिए, पृथ्वी तत्व से संबंधित योग साधना का पहला सूत्र क्या था? उपवास। जल तत्व से संबंधित योग साधना का पहला सूत्र क्या था? कल्पवास। अग्नि तत्व से संबंधित योग साधना का स्वरूप है प्राकृतिक प्रकाश में निवास। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं प्राकृतिक अग्नि और प्रकाश में निवास। ये अग्नि तत्व से संबंधित योग साधना का पहला सूत्र है। ये पहली साधना है, प्राकृतिक अग्नि और प्रकाश में निवास। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। परम पूज्य गुरुदेव के मुख से प्रवचन में आपने सुना है, हम सभी लोगों ने कई बार सुना है। वो इसी ओर है कि प्राकृतिक अग्नि और प्रकाश में ही आपका निवास हो। कृत्रिम अग्नि और कृत्रिम प्रकाश के प्रयोग से आप दूर रहें। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये अग्नि तत्व से संबंधित योग साधना का पहला स्वरूप है, पहला सूत्र है। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। इसी को यदि ठीक ढंग से विशेष रूप में कहा जाए तो अग्नि तत्व को लेकर के जो विशेष साधना होती है उसी को बोलते हैं गर्मी साधना। योग के अंदर अग्नि तत्व को लेकर गर्मी साधना परम पूज्य गुरुदेव ने इसी रूप में निश्चित किया है। जल तत्व को लेकर जारा साधना है, अग्नि तत्व को लेकर गर्मी साधना है, वायु तत्व को लेकर बरसात साधना है। अग्नि तत्व से संबंधित योग साधना के स्वरूप के अंतर्गत जो साधना का दूसरा सूत्र आता है वो है पाद इंद्रिय और नेत्र इंद्रिय का संयम। यदि कोई साधक अपने जीवन में पाद इंद्रिय पांव का
नेत्र इंद्रिय आंख का संयम बरत रहा है, तो समझना चाहिए कि वह अग्नि तत्व से संबंधित योग साधना का ही एक अभ्यास कर रहा है। क्योंकि कर्मेंद्रिय में पाद और ज्ञानेंद्रिय में नेत्र, ये अग्नि तत्व से बना हुआ आपके शरीर के भीतर है। कर्मेंद्रिय में जो अग्नि तत्व से बना हुआ इंद्रिय पाद है, इसी पाद इंद्रिय को लेकर के अब योग के 8 अंगों में जो यम और नियम है, तो यम के 5 भाग हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और नियम के भी 5 भाग हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। तो जो यम के 5 भाग हैं, पाद इंद्रिय के संयम का संबंध अहिंसा से है। परम कुछ गुरुदेव कहते हैं कि पूरी दुनिया में जो इतनी मानक हिंसा और युद्ध हो रहे हैं, ये कब शुरू हुआ, युद्ध कब बढ़ा? जब लोग एक टापू से दूसरे टापू पर, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने लगे, उसके आने जाने का उनको यातायात साधन, लड़ाकू विमान इत्यादि जब उन्होंने बना लिया, तभी विश्वव्यापी युद्ध एक देश का दूसरे देश जो कि 7 समुद्र पार है, वहां जाकर के युद्ध करता है। तो इसका मतलब है कि पांव में चलने की गति है। यदि ये गति आपका ज्यादा हो, तो फिर आप, यदि वह गति विपरीत हो जाती है, मानसिकता विपरीत हो जाती है, वह युद्ध का रूप ले लेती है, हिंसा का रूप ले लेती है। तो पाद इंद्रिय के संयम यम के अंदर अहिंसा कहलाता है, और नेत्र इंद्रिय का संयम नियम के अंदर, नियम के जो 5 अंग हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिनिधान, नेत्र के संयम का संबंध नियम के 5 भागों में ईश्वर परिनिधान से है। तो जब आप अग्नि तत्व से बनी हुई जो इंद्रियां, कर्मेंद्रिय में पांव और ज्ञानेंद्रियों में नेत्र है, इसके संयम की साधना आप करते हैं, तो वो अहिंसा और ईश्वर परिनिधान के रूप में होता है। और यदि इसका कोई अभ्यास कोई साधक कर रहा है, तो समझना चाहिए कि अग्नि तत्व से संबंधित योग साधना का अभ्यास कर रहा है। अब योग के अंदर जो सत्कर्म है, जिसके द्वारा आपके पूरे शरीर के तत्वों की शुद्धि होती है, योग के सत्कर्म में 6 क्रियाएं हैं। उन 6 क्रियाओं में अग्निसार क्रिया हड्डियों के अंदर है, तो अग्निसार क्रिया अग्नि तत्व से संबंधित है। त्राटक की क्रिया ये भी अग्नि तत्व से संबंधित है। तो अग्नि तत्व से संबंधित योग साधना के स्वरूप के अंतर्गत पाद इंद्रिय का संयम और नेत्र इंद्रिय का संयम, इन दोनों इंद्रियों के संयम को लेकर यम और नियम में अहिंसा और ईश्वर परिनिधान का अभ्यास आता है। और योग के सत्कर्म के अंदर अग्निसार की क्रिया आती है। अग्नि तत्व से संबंधित योग साधना के स्वरूप के अंतर्गत अब जो तीसरा सूत्र है, वो है भस्त्रिका प्राणायाम। 8 प्रकार के प्राणायाम परम पूज्य गुरुदेव ने बतलाए हैं। उन 8 प्रकार के प्राणायाम में जो भस्त्रिका प्राणायाम है, वो किस तत्व से संबंधित है? अग्नि तत्व से। क्योंकि जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, उसमें आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। लोहार की भांति की तरह तीव्र गति से श्वसन की क्रिया की जाती है, तो आपके शरीर पसीने पसीने हो जाते हैं, उसमें तापमान बढ़ जाता है। तो अग्नि तत्व से संबंधित भस्त्रिका प्राणायाम की क्रिया है। अग्नि तत्व से संबंधित योग साधना के स्वरूप के अंतर्गत अब जो चौथा साधना का सूत्र है, चौथा जो साधना का सूत्र है, वो है त्राटक का अभ्यास। योग के अंदर जो त्राटक की क्रिया की जाती है, ये त्राटक की क्रिया समझनी चाहिए, ये अग्नि तत्व से संबंधित क्रिया है, अग्नि तत्व से संबंधित है। योग के अंदर जो त्राटक का अभ्यास किया जाता है, योग साधना के अंदर जो त्राटक का अभ्यास किया जाता है, ये अग्नि तत्व से संबंधित है। 5वां सूत्र है प्रकाश ध्यान।
प्रकाश ध्यान निश्चित रूप से अग्नि तत्व से ही संबंधित है। अब ध्यान की क्रिया के अंदर कई प्रकार के ध्यान किए जाते हैं। शरीर के सांगोपांग स्वरूप पर भी ध्यान होता है। खुद ही को कर पसंद इतना, जो पृथ्वी तत्व के अंदर बतलाया गया कि हर तस्वीर से आला। आगे की पंक्ति, मोहब्बत इतना हो जाए खुद से कि सतोगुण भर दे उजाला। इसमें तो कोई प्रकाश की अनुभूति नहीं है। प्रकाश की अनुभूति ध्यान की प्रक्रिया के अंतर्गत मानस ध्यान, प्रकाश ध्यान, नाद ध्यान, शून्य ध्यान और स्वरूप ध्यान। ध्यान की प्रक्रिया के ये मुख्य 5 चरण परम पूज्य गुरुदेव ने निर्धारित किया है। कौन कौन? मानस ध्यान, दूसरा प्रकाश ध्यान, तीसरा नाद ध्यान, चौथा शून्य ध्यान, पांचवा स्वरूप ध्यान। ध्यान के इन प्रक्रियाओं में, इन 5 चरणों में जो प्रकाश ध्यान है, ये किस तत्व से संबंधित है? अग्नि तत्व से संबंधित है। योग साधना के अंदर अग्नि तत्व से संबंधित योग साधना के स्वरूप के अंतर्गत अब जो 6ठा साधना का सूत्र है वो है मणिपुर चक्र की धारणा। 8 चक्रों में जो मणिपुर चक्र है ये अग्नि तत्व प्रधान चक्र है, जिसको भौतिक स्तर पर आप नाभि केंद्र बोलते हैं। इसी को सूर्य चक्र भी कहा जाता है, अग्नि केंद्र भी कहा जाता है। तो मणिपुर चक्र की धारणा का अभ्यास जो योग साधना की क्रिया के अंदर किया जाता है, यह किस तत्व से संबंधित है? अग्नि तत्व से संबंधित है। अग्नि तत्व की योग आकृति का ध्यान योगी लोग करते हैं और वो मणिपुर चक्र की धारणा के अंतर्गत ही अंतर्निहित है। अग्नि तत्व की योग आकृति का, अग्नि तत्व का जो यंत्र है अधोमुखी रक्त वर्ण का त्रिभुज, अग्नि तत्व की योग आकृति है। इस पर भी योगी लोग बताए गए विधि के अनुसार से ध्यान करते हैं तो अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त हो जाती है। और यदि उस साधक को प्रलय की आग में भी फेंक दिया जाए, उसको मौत नहीं छू सकती, जिसको अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त हो जाता है। उनको पताल सिद्धि और काल विहु का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। योग दर्शन के विभूति पाद में लिखा है। तो अग्नि तत्व से संबंधित योग साधना का स्वरूप इस प्रकार से निश्चित होता है। इसके अंदर ये 6 अभ्यास आ गए। प्राकृतिक अग्नि और प्रकाश में निवास, ये पहला हो गया। पाद इंद्रिय और नेत्र इंद्रिय का संयम, ये दूसरा अभ्यास हो गया। भस्त्रिका प्राणायाम, ये तीसरा अभ्यास हो गया। त्राटक का अभ्यास, ये चौथा अभ्यास हो गया। प्रकाश ध्यान, ये 5वां अभ्यास हो गया। और मणिपुर चक्र की धारणा, ये 6ठा अभ्यास हो गया। अग्नि तत्व से संबंधित योग साधना का यही स्वरूप है। अंत में थोड़ा सा देख लीजिए अग्नि तत्व से संबंधित वेदांत साधना का क्या स्वरूप है। मैं आपके ध्यान में इतनी मेहनत के द्वारा इसीलिए बातें दे रहा हूं क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव का यह जो महोत्सव है ना, गंगा दशहरा की तिथि को परम पूज्य गुरुदेव ने गर्मी साधना के रूप में ही निर्धारित किया है। इसीलिए 5 तत्वों में अग्नि तत्व पर ही अंतिम में विचार रखा गया। वायु और आकाश तत्व पर हम लोग बाद में विचार कर लेंगे, सोच समझ करके कि अंतिम में अग्नि तत्व से ही इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति करनी है। यदि आपने विधिवत रूप से इस बार तत्व विचारों का श्रवण किया है तो आपको यह भली भांति पता चल गया होगा कि 5 तत्वों से बाहर साधना की कोई भी प्रक्रिया नहीं है। चाहे वह तत्व साधना हो, चाहे योग साधना हो, चाहे वेदांत साधना हो, साधना की जितनी भी पद्धतियां हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं,
वो तीन ही श्रेणी की होती है, या तो वह तत्व साधना की श्रेणी का होगा, या तो योग साधना की श्रेणी का होगा, या तो वेदांत साधना की श्रेणी का होगा। कोई भी कहीं भी साधना कर रहा होगा वो इसी तीन से संबंधित होगा, या तो तत्व साधना कर रहा होगा, या तो योग साधना से संबंधित अभ्यास कर रहा होगा, या तो वेदांत साधना से संबंधित अभ्यास कर रहा होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने विचार दर्शन के अंदर पांचों तत्वों का पंच पुराण का व्याख्यान करके उन्होंने ये समझाने का हम सभी लोगों को प्रयास किया है कि पांचों तत्वों की साधना से बाहर कोई साधना नहीं है। यदि आप इसको सम्यक रूप से समझ लें, जान लें, तो अग्नि तत्व से संबंधित वेदांत साधना का स्वरूप, इसमें सबसे पहला जो इसका स्वरूप बनता है वो ये है कि अग्नि तत्व की सत्ता, महत्ता और उपयोगिता पर विचारों का श्रवण करना और इसका सम्यक चिंतन करना। और यदि कोई आदमी सोचे कि मैं ऐसे ही सेल्फ चिंतन कर लूंगा, ये संभव नहीं है। इतनी सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ये तभी मैं बता पा रहा हूं, परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन को सुना और सुनने के बाद ही मनन और चिंतन की प्रक्रिया आती है, फिर उसमें विकास होता है। यदि बीज ही नहीं है तो वृक्ष कहां से बनेगा। इसीलिए जो चिंतन की प्रक्रिया है, विचार की प्रक्रिया है, यह वेदांत साधना है, क्योंकि वेदांत साधना में विवेक और विचार ही प्रमुख है। योग साधना के अंदर एकाग्रता और ध्यान, एकाग्रता और ध्यान। तत्व साधना के अंदर, तत्व साधना के अंदर मुख्य चीजें तप और त्याग, तप और त्याग। तत्व साधना के अंदर की दो मुख्य चीजें हैं, तप और त्याग। योग साधना का जो केंद्रीय शब्द है वो है एकाग्रता और ध्यान। वेदांत साधना का जो केंद्रीय शब्द है वो है विवेक और विचार। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा ना, त्याग विवेक अभेद रहे जब आपन जीवन साधन की नौ। वेदांत साधना के द्वारा ही आपको ब्रह्म और आत्मा का एकत्व निश्चय करने का, एकत्व बोध करने का मार्ग प्राप्त होता है, वो स्थिति बन पाती है। अभेद का मतलब होता है अद्वैत सिद्धि। वो कैसे होगा? त्याग विवेक अभेद रहे कब? जब आपन जीवन साधन करना वेदांत साधना के द्वारा। तो अग्नि तत्व से संबंधित वेदांत साधना का जो सबसे पहला स्वरूप निश्चित होता है वो है अग्नि तत्व की सत्ता, महत्ता और उपयोगिता पर विचार करना, और विचार यदि नहीं कर पाते हैं तो उन विचारों का श्रवण करना। इसी को बोलते हैं सम्यक चिंतन। अग्नि तत्व से संबंधित वेदांत साधना के स्वरूप का जो दूसरा सूत्र बनता है वो है ब्रह्म दृष्टि से अग्नि तत्व की उपासना। ब्रह्म दृष्टि से अग्नि तत्व की उपासना, और ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। ब्रह्म दृष्टि से अग्नि तत्व की उपासना करने पर ही परम तत्व ब्रह्म की उपलब्धि होती है। यदि आप और किसी दृष्टि से अग्नि तत्व की साधना कर रहे हैं, सूर्य की उपासना कर रहे हैं, तो आप उस उपासना के बल से सूर्य के अधिष्ठात्री देवता स्वयं सूर्य आप बन सकते हैं। लेकिन सूर्य उपासना का फल ब्रह्म की प्राप्ति हो, यह तभी होता है जब आप ब्रह्म दृष्टि से अग्नि तत्व की उपासना या सूर्य की उपासना करते हैं। यह प्रक्रिया छांदोग्य उपनिषद में बतलाई गई है। ब्रह्म दृष्टि से अग्नि तत्व की उपासना अर्थात अग्नि रूप प्रकाश स्वरूप सूर्य ब्रह्म की उपासना, छांदोग्य उपनिषद में इसी को कहा गया है मधु विद्या। वहां पर पूरा वर्णित है, जाकर के आप पढ़ करके उसको जान सकते हैं और केवल जानकारी मिलेगी। लेकिन इस मधु विद्या के जो जानकार, मधु विद्या के मर्मज्ञ, योगी हैं, आचार्य हैं,
उसके पास जाकर के आप इस चीज को जान सकते हैं कि ब्रह्म दृष्टि से अग्नि तत्व की अर्थात सूर्य की उपासना कैसे की जाती है। छांदोग्य उपनिषद के अंदर इसको क्या बोलते हैं? मधु विद्या। अग्नि तत्व से संबंधित वेदांत साधना के स्वरूप का जो तीसरा रूप, जो तीसरा सूत्र बनता है, तीसरा चरण बनता है, वो है अग्नि तत्व और अग्नि तत्व प्रधान मनोमय कोश के अनात्मत्व का विवेक करना। चूंकि समय कम है, इसको फिर कभी विस्तार से हम बताएंगे कि अग्नि तत्व और अग्नि तत्व से बना हुआ जो मनोमय कोश है, इसके अनात्मत्व का विवेक कैसे करते हैं। अग्नि तत्व यही आत्मा नहीं है। अग्नि तत्व से बना हुआ जो मनोमय कोश में आत्म बुद्धि बनी हुई है, आत्म तदात्म्यपत्ति बनी हुई है, जब तक ये स्थिति बनी हुई रहती है, आत्माध्यास मनोमय कोश में बना हुआ रहता है, तब तक यह जीव अपने स्वरूप अवस्थिति का लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है। वेदांत साधना आपको वो प्रक्रिया बतलाता है, वेदांत वह प्रक्रिया बतलाता है कि आप प्रकृति के पांचों तत्वों में अग्नि तत्व का समष्टि धरातल पर और व्यष्टि धरातल पर उसी अग्नि तत्व से बना हुआ जो कोठरी और कोश है, मनोमय कोश, जिसमें कि आत्मा का अध्यास हो गया है, आत्मा की तदात्म्यपत्ति हो गई है, जीव उसी के अनुरूप अनुभव और अनुभूति में फंसा हुआ, अटका हुआ, लटका हुआ रह जाता है, उससे मुक्त नहीं हो पाता है। वेदांत साधना बतलाता है अनात्मत्व का विवेक, और इसके द्वारा आप अपने स्वरूप अवस्थिति को उपलब्ध हो सकते हैं। और अंतिम में जो चौथा है, अग्नि तत्व से संबंधित वेदांत साधना के स्वरूप का चौथा बिंदु, ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि के माध्यम से ज्ञाता और ज्ञेय से भिन्न ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति करना, ये वेदांत की प्रक्रिया है। इसको आपको ठीक ढंग से जानना होगा और सीखना होगा, तभी आप इसको कर सकेंगे। और याद रखना, आप वेदांत साधना की प्रक्रिया को तभी कर सकते हैं जब योग साधना की प्रक्रिया को बहुत दिनों तक कर लिया हो। और ये भी याद रखना, आप योग साधना की प्रक्रिया को तभी कर सकते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, जब आप तत्व साधना को बहुत दिनों से कर लिया है। तत्व साधना करें तो क्षमता प्राप्त होगी योग साधना करने की, योग साधना आप करें तो क्षमता होगी वेदांत साधना करने की। तो ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि के माध्यम से, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था जल तत्व में, कि यदि कोई तैराक है, उसी जल के द्वारा जल को पार कर लेता है, और यदि कोई तैराक नहीं है, वो युक्ति नहीं जानता है, तो वो जल में डूब जाता है। उसी प्रकार से जो आपके शरीर के अंदर ज्ञानेंद्रिय है और बुद्धि है, ये जीव का बंधन भी बन सकता है और आत्मा का प्रकाशक भी। वो युक्ति जाननी पड़ती है, और वो वेदांत प्रक्रिया आपको बतलाती है कि ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि के माध्यम से ही ज्ञाता और ज्ञेय से भिन्न ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति हम कैसे करते हैं, इससे बिल्कुल पृथक करके आत्मा की शुद्ध स्वरूप का दर्शन करना। थोड़ा सा संकेत रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने किया इसका, कि विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। ये है अग्नि तत्व से संबंधित वेदांत साधना की प्रक्रिया। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता, एक 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 चैतन्य होता चला गया है। आपके शरीर की चैतन्यता शरीर की अपनी नहीं है, आत्मा की चैतन्यता से ही शरीर में चैतन्यता आई है। कि जैसे लोहा में उसका अपना गुण उष्णता नहीं है, दाहकता और प्रकाशता लोहा का अपना गुण नहीं है, दाहकता और प्रकाशता अग्नि का गुण है। लेकिन लोहा जब अग्नि के संपर्क में आ जाता है तो अग्नि की सन्निधि से काला कलुटा लोहे में भी दाहकता और प्रकाशता संचरित हो जाता है।
यदि आग की भट्ठी में आप लोहे के टुकड़े को डाल देते हैं, वह इतना तप्त हो जाता है कि कहीं भी रख दें उसमें इतनी दाहकता होती है कि दूसरी वस्तु को जलाने वाला हो जाता है। और यदि अंधेरी कोठरी में रख दें तप्त लोह पिंड को, तो जहां तक उनकी दाहकता का प्रकाश जाता है उसके प्रकाश में वस्तु में दिखने लगती है और अंधकार वहां से हट जाता है। क्या वह लोहा जो तप्त है किसी भी वस्तु पर रखने पर वह जलाने लगता है, क्या यह दाहकता उसका अपना गुण है? क्या उसका वो स्वरूप है? नहीं, दाहकता का गुण उसमें आगंतुक है, आया हुआ है, अग्नि के सन्निधि से आया हुआ है। दाहकता लोहा का अपना गुण नहीं है, स्वभाव नहीं है, धर्म नहीं है। प्रकाशता भी लोहा का अपना गुण नहीं है, धर्म नहीं है, स्वभाव नहीं है। दाहकता और प्रकाशता तो अग्नि तत्व का गुण स्वभाव है। उसी प्रकार से चेतन तत्व एक है, हजारों नहीं है। एक चेतन तत्व की ही चैतन्यता संचरित होती है आपकी बुद्धि में, आपके प्राण में, आपके शरीर में। वेदांत यही प्रक्रिया बतलाता है कि आपके शरीर में जो एक चेतन तत्व की चैतन्यता फैली हुई है, आप उन चैतन्यता को साक्षी भाव से पृथक करें और उनके शुद्ध स्वरूप का दर्शन करें। गोस्वामी जी ने इसको थोड़ा सा इसी रूप में रामचरितमानस के अंदर गुंफित किया है कि विषय करण सुर जीव समेता सकल एक सचेता सब कर परम प्रकाशम जोई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन ज्योतिषाम अपि ज्योति, मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूं, अर्थात सनलाइट, मूनलाइट एंड फायरलाइट। ये जो सूरज में प्रकाश तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जो चंद्रमा में तुम्हें प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये जो तुम्हें आग में प्रकाश दिखाई दे रहा है, इसका अपना प्रकाश नहीं है। प्रकाश स्वरूप जो परमात्मा है, उसी प्रकाश स्वरूप परमात्मा से पूरा जगत प्रकाशित है। सूरज चांद तारे भी उसी के प्रकाश से चमकते हैं। इसीलिए श्रुति और उपनिषद घोषणा करती है कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। तमेव भांतम, उनके प्रकाशमान होने से संसार की सभी वस्तुएं बाद में प्रकाशित होती है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वविदम विभाति। ये विवेक की प्रक्रिया आपको वेदांत सिखलाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी प्रक्रिया को प्रार्थना के अंदर अलग रूप से कहा। अलख प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। अलख का क्या अर्थ होता है? अ जो लख, और माने नहीं, और लख माने जो लगता है, दिखाई देता है, जो दिखाई ना देता हो। इसका तात्पर्य अर्थ क्या हुआ? दिखाई क्या देता है? दृश्य। जो दृश्य प्रपंच का हिस्सा नहीं है, दृश्य जिसके द्वारा दिखता है वो दृष्टा। तो अलग का अर्थ होता है दृष्टा स्वरूप, स्वयं प्रकाश। जो दृश्य प्रपंच का हिस्सा नहीं है बल्कि जो दृष्टा स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है, उस आत्मा का बोध करना जीवन होवे ज्ञान, जीवन होवे ज्ञान। इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव ने अलग प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान यह कह करके अग्नि तत्व से संबंधित वेदांत साधना के स्वरूप को जो चौथे बिंदु में यहां पर निर्धारित किया गया है कि ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि के माध्यम से ज्ञाता और ज्ञेय से भिन्न ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति करना, इसका अलग प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने बतलाया है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से और उनके आशीर्वाद से पांचों तत्वों में तीन तत्वों का, पृथ्वी तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व, इसकी चिंतन प्रक्रिया, सत्ता, महत्ता और उपयोगिता पर विचार पूर्वक और तीनों ही तत्वों का समुचित प्रयोग करने की साधना, इस पर विधिवत विचार यहीं पर पूरा होता है। वायु तत्व और आकाश तत्व पर एक विशेष कक्षा लेकर के इसी वर्ष वायु तत्व और आकाश तत्व पर विचार को पूरा किया जाएगा और उससे संबंधित जो साधना का स्वरूप
तत्व साधना का स्वरूप, योग साधना का स्वरूप और वेदांत साधना का स्वरूप होता है। इस पर भी हम सभी लोग विचार करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण।